अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नजीबुर रहमान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे को किस तरह लिखते हैं, आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, थीम और टॉपिक में क्या फ़र्क है और कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाए जिससे हम ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। जब मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी यही सवालात पेश आए। इनका जवाब ढूंढने के लिए मैंने 2017 के हमाद अहमद जिन्होंने एसी के अंदर 70 मार्क्स ली थी, 2018 में जारिया मुश्ताक जिन्होंने एसी के अंदर 80 मार्क्स ली थी, 2019 में दाऊद सलेमी जिन्होंने CSS के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल की थी, और अब्दुल्ला इमरान चीमा साहब जिनकी जो एसे के लिखने की स्ट्रेटजी है वो बहुत ही यूनिक समझी जाती है। तो इन सबसे मैंने आइडियाज़ लिए, इनके जो एक्सपीरियंसेस है उन सबको मैंने इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, जब हम CSS का पेपर देने जाएंगे तो हमें नहीं पता कि उसमें कौन सा ऐसे आएगा, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि किस तरह का ऐसे आएगा। अब इसको समझने के लिए हमें थीम और टॉपिक के अंदर फ़र्क समझना होगा। देखिए, थीम के अंदर से ही टॉपिक निकलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एजुकेशन का थीम लें तो इसके अंदर हायर एजुकेशन एज एजेंट ऑफ चेंज और को एजुकेशन मेरिट्स और डीमेरिट्स, और हमारे पास द क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन और द प्लेयर ऑफ रीडिंग्स। इस तरह के कई सारे हमारे पास इस एक थीम से यानी एजुकेशन के थीम से बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं। अब हमें अगर ऐसे की प्रिपरेशन करनी है तो ऐसे बहुत सारे थीम्स हमें पास पेपर से ढूंढने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि ऐसे के लिए कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं, तो थीम्स ढूंढकर हमें थीम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स और उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होंगे हमें वो सारे के सारे तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप पास्ट पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल 3 किस्म के थीम्स आ चुके हैं। एक हमारे डोमेस्टिक इश्यूज, दूसरा हमारे इंटरनेशनल इश्यूज और तीसरे हमारे हैं लिटरेसी थीम्स। यानी 3 किस्म के थीम्स, एक नेशनल थीम्स, दूसरे हमारे पास इंटरनेशनल थीम्स और तीसरे हैं लिटरेसी थीम्स। अब नेशनल थीम्स के अंदर हमारे पास पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड द वे फॉरवर्ड ये भी आ सकता है, और पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस क्या है, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये भी आ सकता है। और इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड यानी पाक फिर जो हम पढ़ते हैं उसके बेसिस पर ऐसे आ सकता है। अगर हम इंटरनेशनल थीम्स के बारे में डिस्कस करें तो इसमें ह्यूमन राइट्स, हमारे ग्लोबल वार्मिंग और जेंडर इक्वलिटीज जैसे टॉपिक्स आ सकते हैं। और अगर लिटरेचर की तरफ जाएं तो इसमें आर्ट फॉर पीस, ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टाट, और इसके अलावा बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो इस किस्म के थीम्स हमें प्रिपेयर करने होंगे। तो बेसिकली आप मेरे ख्याल से जो नेशनल थीम्स है और इंटरनेशनल थीम्स है इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया या इकोनॉमी हो गया, तो ये आप प्रिपेयर करें, क्योंकि नेशनल थीम्स आपके पाक अफेयर से तैयार हो चुके होंगे और इंटरनेशनल थीम्स आपके करंट अफेयर से प्रिपेयर हो चुके होंगे। अगर लिटरेसी थीम्स से रिलेटेड जो ऐसे आता है उनकी हम बात करें तो देखिए, हर टॉपिक की अलग मीनिंग निकलती है। आपके हिसाब से अलग होगी, मेरे हिसाब से अलग होगी, और जो एग्जामिनर ने बनाया है उसके हिसाब से उसकी मीनिंग अलग होगी। तो ये समझना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं ऐसे को समझने की। तो देखिए, ऐसे के अंदर हर ऐसे के अंदर आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे। एक हमारी आउटलाइन जो कि सबसे पहले हम लिखते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा इंट्रोडक्शन, तीसरे नंबर पे हमारी बॉडी ऑफ द ऐसे यानी ऐसे की पूरी बॉडी, और चौथे पे हमारी कंक्लूजन। यानी पहले आउटलाइन, दूसरे नंबर पे हमारे इंट्रोडक्शन, तीसरे पे बॉडी और चौथे पे कंक्लूजन। रीडर्स को कन्विंस करने की सबसे पहली मजबूत और बेहतरीन कड़ी है वो है आपकी आउटलाइन। जिस तरह किसी भी बुक को खरीदने से पहले हम उसकी प्रीफेस देखते ही समझ जाते हैं कि ये बुक इस टाइप की होगी या ये नॉलेज हमें प्रोवाइड कर सकेगी, या किसी मूवी को देखने से पहले हम ट्रेलर से ही समझ जाते हैं कि मूवी किस तरह की हो सकती है। इसी तरह जो रीडर है वो आपके आउटलाइन को देख के ही समझ आता है कि मुझे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आउटलाइन के लिए आपको सबसे पहले 2 लाइन पे बेस्ड एक हेडिंग देनी पड़ती है, उसके नीचे आपने छोटी सी इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी पड़ती है। अब हेडिंग इंट्रोडक्शन के नीचे आपने छोटे से 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, जो कि आगे चल के ऐसे के अंदर आपको एक्सपेंड करने होते हैं एक पैरा की फॉर्म में। यानी जो आपने बुलेट पॉइंट छोटी सी हेडिंग के नीचे लिखे होते हैं वो ऐसे के अंदर आपके एज अ पैरा आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, यानी पैराग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस तरह से आप 3 से 4 हेडिंग्स और उनके नीचे हर हेडिंग के नीचे 3 से 4 आप बुलेट पॉइंट्स लिख लेंगे। अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, इंट्रोडक्शन में मजीद 2 रास्ते आते हैं। एक, या तो आप जर्नल टू स्पेसिफिक जाएं, दूसरा आप स्पेसिफिक टू जर्नल जाएं। अब स्पेसिफिक टू जर्नल जाना हर किसी के लिए आसान है, क्योंकि जो बंदे ने याद किया होता है उसके पास नॉलेज होती है, वो शुरू में लिख लेता है, उसके बाद वो जनरल बातें करना शुरू हो जाता है जो कि एक रीडर को बोर कर देती है। जबकि जर्नल टू स्पेसिफिक जाना बहुत ही मुश्किल है।
और इसके अंदर आपने एक सस्पेंस रखना होता है। इसके अंदर ऑलरेडी एक सस्पेंस आ जाता है क्योंकि आप जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे होते हैं, और इस सस्पेंस की वजह से रीडर आपके पूरे इंट्रोडक्शन को पढ़ता है और वो समझ जाता है कि आपके अंदर एक्यूमेंट जो है आपकी वो बेहतरीन है, यानी आपके जो माइंड वो बहुत शार्प है। जिस तरह एक मूवी के अंदर हीरो की एंट्री बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, इस तरह आपके इंट्रो भी आपके ऐसे के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। इसलिए आपको अपने इंट्रो को भी अपने पूरे ऐसे के लिए एक्साइटेड बनाना होगा, यानी उसके अंदर सस्पेंस रखना होगा। अब अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी आपके जो ऐसे का सपोर्टिंग पार्ट होती है, ये आपकी प्रिपरेशन और आपकी नॉलेज को एक्सपोज करती है। आपने जो आउटलाइन के अंदर एक बुलेट पॉइंट लिखी होती है उसको पूरा एक्सपेंड करके आपने यहाँ पे पैराग्राफिक फॉर्म में लिखना होता है। आपने ऐसे को जिस तरह से आप पकड़ सकते हैं, जैसा कि नेशनली, इंटरनेशनली, रिलीजियसली, सोशली या मोरली, आपने वहाँ पे पकड़ना होता है और ज्यादा से ज्यादा कोटेशंस और फैक्ट और चार्ट वगैरह आपने यहाँ पे बनाने होते हैं। कंक्लूजन के अंदर आपकी इंटेलेक्ट को देखा जाता है, आपकी थिंकिंग पावर और मेंटल एबिलिटी को आपने शो करना होता है। जो प्रॉब्लम, जो इश्यू जो आप बॉडी और आपके इंट्रोडक्शन में डिस्कस करके आए हैं उसको आपने सॉल्यूशन देना होता है, लेकिन सॉल्यूशन ऐसे ही नहीं बल्कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारे आपने रीडर को जस्टिफाई कराने हैं ताकि रीडर इससे जस्टिफाई हो जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे। अगर आप ऐसे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप तो एक रजिस्टर के अंदर 2 पोर्शन बना लें, एक आपका सिनोनिम या एंटोनिम, दूसरा आपकी कोटेशंस। लेकिन वो कोटेशन किसी आम शख्स की नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या जो हिस्ट्री के अंदर जो ग्रेट पर्सन्स थे उनसे रिलेटेड होनी चाहिए, और वो आपने तभी मेंशन करनी है जबकि वो आपके ऐसे से रेलिवेंट हो।